अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। खुदा दा दिल रुबा मदनी करम दा शहनशाह मदनी। खुदा दा दिल रुबा मदनी करम दा शहनशाह मदनी। जहां दा आसरा मदनी साडा मुश्किल कुशा मदनी। तेनू समझ आई ओ बोले दुआ चुप रवे। खुदा दा दिल रुबा मदनी करम दा शहनशाह मदनी। जहां दा आसरा मदनी साडा मुश्किल कुशा मदनी। बैठी सलवात पढ़दी है एडी क्या रात पढ़दी है। डी कहते हैं सराइकी जुबान में दिन को, सलवात कहते हैं दरूद को। बैठी सलवात पढ़दी है एडी क्या रात पढ़दी है। खुदा दी जात पढ़दी है सदा सल्ले अला मदनी। जेड़े हले भी नहीं बोले या शेर सुन के उम्मीद है जरूर बोलणगे। इशारे नाल चंद तोड़े टुकड़े कर वला जोड़े। इशारे नाल चंद तोड़े टुकड़े कर वला जोड़े। लथे डीकू पिछा मोड़े दिते कई रंग विखा मदनी। करम दी जिसते नजर पावे उना को सोना रंग लावे। करम दी जिसते नजर पावे उना को सोना रंग लावे। भवे दुश्मन भी टुर आवे देंदे चादर बिछा मदनी। तू मंग दिल नूर माफी ये उम्मत अपनी दा शाफी ये। सडे लई एहो काफी ये करे चाहिक निगाह मदनी। मोहतशम मुकर्रम सामीन हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। मोहतरमुल मकाम बरादर मुकर्रम हाफिज कारी अब्दुर्रहमान कमरी साहब, आपने मुझ नाचीज़ को हुक्म फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तौफीक बख्शी कि मैं उनके साथ की हुए वादे को पूरा करने में कामयाब हुआ। ये लाइट किसी तरह मदम नहीं हो सकती, या आगे पीछे ऊपर नीचे। वो पीछे बैठे बंदे मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे, बिल्कुल आंखों में जो है वो पड़ रही हैं। अच्छा, ये भी एक कौन जरूरी चीज होगी है ना वीडियो, इस तो बगैर चारा ही कोई नहीं जी। अच्छा बहरहाल तवज्जो रखें, मैं मुख्तसर से वक्त के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पूरी तवज्जो रखिएगा मेरी जानिब। मैं आपको अकीदा दे के जाने लगा हूँ। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन के तहत निहायत तवज्जो चाहूंगा, बड़ी तवज्जो। अल्लाह जल्ला शानहू ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कईयां ने अनेरे च बह के तर्जमा किया कि हमने आपको भेजा है तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर। कईयों ने तर्जमा किया हमने आपको भेजा है इस जहान के लोगों पर रहमत बनाकर। जब कलम उठाया ना मेरे आला हजरत ने,
इमाम इश्क व मोहब्बत, कुश्त इश्क व रिसालत, अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान। जब आपने कलम उठाया तो क्या तर्जुमा फरमाया? फरमाया नहीं भेजा आपको मगर सारे जहानों के लिए रहमत, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सिर्फ इस जहान में इंसानों के लिए नहीं, बल्कि क्या फरमाया? आलमीन, सारे जहान वास्ते असी सोने तेनू रहमत बना के भेजे आए। बड़ी तवज्जो चाहूंगा, अकीदा देने लगा हूं। जो बंदा किसी पर रहमत करता है या जिससे रहमत ली जाती है, जो रहम करने वाला होता है, रहमत करने वाला होता है, उसके लिए चार चीजों का होना जरूरी है। तवज्जो है जनाब की? कितनी चीजों का होना जरूरी है? सारे बोलो, ओ पीछे बैठे हुए बोलो, कितनी चीजों की जरूरत है? चार चीजों का होना जरूरी है। पहली चीज क्या है? तवज्जो चाहूंगा, पहली चीज क्या है? रहमत करने वाले के लिए जरूरी होना, उसका जिंदा होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? जिंदा होना जरूरी है। अच्छा, इससे कबल एक मैं आपको थोड़ा सा उलझा देता हूं एक सरफी बहस में, सरफी नहवी बहस। उलमा अगर यहाँ पर तशरीफ फरमा है और इल्म सर्फ और नहव से शगफ रखने वाला कोई तालिब इल्म बैठा हो तो वो यकीनन इस बात को बखूबी समझेगा। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन में रहमतन ये बन रहा है हाल। एक तो अरसलना फाइल से जो है वो मफूल लहू भी बनता है, हाल भी बन रहा है। हाल की दो किस्में होती हैं, एक होता है हाल मुतदाखिला, एक होता है हाल मुंतकिला। जो होता है हाल मुंतकिला वो अपने जुल्हाल से जुदा हो सकता है। जो होता है हाल मुतदाखिला वो अपने जुल्हाल से कभी भी जुदा नहीं हो सकता। मिसाल दूंगा बात समझाने के लिए। अरबी जुबान में कहा जाता है जा अबू का राकिबन, तेरा बाप मेरे पास आया हालत सवारी में, सवार होकर आया। ये है हाल मुंतकिला राकिबन। वो मुमकिन है कि वो सवारी पर बैठे, मुमकिन है सवारी पर ना बैठे, किसी वक्त में सवारी पर होगा, किसी वक्त में सवारी पर नहीं होगा। ये मुंतकिला है, उससे जुदा हो सकता है। एक है मुतदाखिला, वजदतु अबाका आतिफन, मैंने तेरे बाप को पाया मेहरबान। मेहरबानी अपने बाप से जुदा नहीं हो सकती। अरसलनाका रहमतल इल्ला रहमतल लिल आलमीन में रहमतन हाल वाक़े हो रहा है, और हाल भी मुंतकिला नहीं, हाल मुतदाखिला वाक़े हो रहा है। क्या मतलब? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब से थे, जब तक हैं, सुबह क़यामत तक, उसके बाद भी रहमतन जुल्हाल वाक़े होके बता रहा है। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस कायनात में जलवागर नहीं थे हुए, हुजूर तब भी रहमत थे। जब कायनात में आ गए हुजूर तब भी रहमत है। आज कायनात से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा चुके हैं। आक़ा दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम अब भी रहमत है। सरे महशर जब सारी मखलूकात रब्बे जुल जलाल की बारगाह में जमा हो जाएगी, हुजूर उस वक्त भी रहमत हो। इन्नी ढीली सुभान अल्लाह, लस्सी पी के आए हो लगता है यार, बोलो सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत हैं, और जो रहमत करे उसके लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? चार चीजों का। पहली चीज क्या है? वो जिंदा हो। एक शख्स मरा पड़ा है, उसकी लाश पड़ी है एक चारपाई के ऊपर, आप उससे रहमत तलब करते रहे, रहम की भीख मांगते रहे, यार उठ साढ़े ते भी थोड़ा जा रहम चकर, वो कर सकता है? क्यों? फोत हो गया ना, मर गया, मुर्दा है, जान ही नहीं है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत आलमीन के लिए बाकी है, कयामत तक के लिए बाकी है, कयामत के बाद भी बाकी है। और जो रहमत करे उसके लिए जरूरी है कि वो जिंदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हयात की इससे बढ़कर कुरान से और दलील क्या हो सकती है? आला हजरत ने कलम उठाया, बात ही खत्म कर दी, फरमाया तू जिंदा है बंदा।
ओ बोलो जेड़े समझ रहे हो, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। हदीस से भी पता कर लें क्या कोई दलील है क्या कहे दो जहां अलैहिस्सलाम हयात हैं, जिंदा हैं। नबी रहमत अलैहिस्सलाम अपने असहाब की महफिल में जलवागर हैं। हजरत औस बिन औस सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस अबू दाऊद में भी मौजूद है, सुनन नसाई के अंदर भी मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, जुमा का दिन बड़ा अफजल दिन है दिनों में, तुम इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो, तुम्हारा दुरूद मुझ मोहम्मद पर पेश किया जाता है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या ये हुक्म आपकी ज़ाहिरी हयात तय्यबा के साथ खास है या आया जब आप अपनी कब्रे अनवर में तशरीफ ले जाएंगे, क्या उस वक्त भी आप पर हमारा दुरूद पेश किया जाएगा? अल्लाह के महबूब नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया, तर्जुमा मैं पेश करने लगा हूं, मैं देखूंगा कौन बोलता है कौन नहीं बोलेगा। आका दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें पता नहीं अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। अल्लाह का नबी जमीन में जिंदा भी होता है अपनी कब्र में, उसको वहां पर अल्लाह की तरफ से रिज़्क भी दिया जाता है। तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये तो आका की शान है, आका के गुलामों का क्या मकाम मर्तबा है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक एक नौजवान बड़ा हसीनो जमील हजरत अमीरुल मोमिनीन के पीछे नमाजें पढ़ता है। हुआ क्या, बाप उसका अलील है, बीमार है, बूढ़ा हो चुका है। वो नमाज पढ़ने के लिए जिस रास्ते से आता है, उस रास्ते में एक गलत सोच रखने वाली औरत को पाता है। वो उसको अपनी तरफ माइल करना चाहती है, वो होता नहीं। आखिर एक दिन उसके फंदे में फंस गया। औरत उसको अपने घर में ले आई, बुरा इरादा चाहा, उस नौजवान ने कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी। अल्लाह ऐसी पाकीज़ा जवानियां हमें भी अता फरमाए। आमीन ना कहा जे कि तुहानू मिल ही ना जावे। उसने कुरान करीम की तिलावत शुरू कर दी, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। ये करीमा बड़ी चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे आया। औरत परेशान होगी, क्या बना, मर गया। उसने अपनी खादिमा को बुलवाया, अपने घर से उठवाया, बाहर फेंकवाया। वो उसके जानने वाले, उसका बाप परेशान हुआ, किसी को भेजा, मेरा बेटा कोई नहीं आया, नमाज पढ़ने के लिए जाता था। वो आए तलाश में, बेटा मिला, बेहोशी की हालत में उठाया, बाप तक पहुंचाया, होश आया। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, वक्त मुख्तसर है। बाप ने पूछा, तेरे साथ माजरा क्या बना था? उसने सारी बात बताई। उसने पूछा, कुरान कहाँ से पढ़ा था? उसने फिर पढ़ा, इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। इधर तर्जुमा भी सुन लो, मफहूमी अंदाज़ याद करने लगा। जेड़े ओ बंदे जेड़े अल्लाह कोलों डरदे ने, जदों शैतान वालों कोई उन्होंने चीज पहुंचदी है ना, शैतान वालों, वो फौरन ही चौंक जाते हैं। उन्होंने रब की याद आती, अखा खुल जांदियां ने, उस बुराई तो बाज आ जाते हैं। ये मफहूमी अंदाज तर्जुमा पेश किया। बहरहाल उसे होश आया, अपने बाप को सारी बात बताई। जो ही उस मकाम पे पहुंचा, चीख मारी, जमीन पे गिरा, रूह कुफा से अंसरी से परवाज कर गई, फौत हो गया। बूढ़ा बाप था, उसने फौरन ही नहलाया धुलाया, जनाजे का एहतमाम किया, रातों रात उसको दफन कर दिया। अगली सुबह जनाब अमीरुल मोमिनीन गैज़ुल मुनाफिकीन मुराद रसूल हजरत सैयदना फारूक आजम सारे को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने जब उस नौजवान को न पाया तो उसके बारे में पूछा तो पता चला कि वो तो फौत हो गया, रात दफना दिया गया। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके बाप से जा मिले, फरमाया, तुमने मुझे क्यों ना बताया कि मैं उसका जनाजा पढ़ता? उसने कहा, जी मैं जल्दी में था, क्यों आपको खामखा ज़हमत देता, इसलिए दफना। फरमाया, उसकी कब्र पे ले चलो। शेर जेर में रखे, तो जिंदा है वल्ला, बोलो यार, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। वो हजरत फारूक आजम उसकी कब्र मुबारक पर पहुंचे। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको सलाम किया। सलाम जिंदा नु किता जांदा, मुर्दे नो बोलो।
मालूम होया कब्र वाले सलाम सुनते भी ने और सलाम का जवाब भी देते हैं। सुनने वाले कान होने चाहिए ने। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला ने सलाम किया। सलाम करने के बाद उस कब्र वाले से सवाल किया, ऐ बंदा खुदा, रब का फरमान है, कुरान में झूठा नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़ा होने से डर गया अल्लाह उसको 2 जन्नतें अता फरमाता है। ऐ नौजवान, तेरी मौत बड़ी खूबसूरत हुई है, तू रब के हुजूर खड़ा होने से डरा है, तू बता रब ने तेरे साथ ये किया हुआ वादा पूरा किया कि नहीं किया? नौजवान ने कब्र से अमीरुल मोमिनीन को जवाब दिया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, रब दा कुरान भी सच्चा है, मुस्तफा दा फरमान सच्चा। अल्लाह या रसूल अल्लाह, हक चारिया या गौसे आज़म मुस्तकीम, या मरहबा मरहबा मरहबा। बहुत शुक्रिया। फरमाया रब करीम ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई हैं। अरे गुलामों की ये शान है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र मुबारक में हयात है, इसलिए कि रहमत जो हुए तो रहमत वही कर सकता है जो, बोलो यार, जिंदा हो। अकीदा लेके जाए, हमारा नबी जिंदा, हमारा नबी जिंदा, किसी होर दा होएगा, किसी होर दा होएगा, जेड़े कहंदे ने मर गए होर होएगा। हमारा नबी आज भी जिंदा है, जिसका कलमा हम पढ़ने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर आज भी कब्र में हयात है, जब चाहे अपने गुलामों को अपनी जियारत भी फरमाते हैं। इस पर भी आगे चलकर बात होगी। बहरहाल पहली चीज जरूरी है रहमत करने वाले के लिए क्या हो, दूसरी चीज अकीदा ले जाएं, जो किसी पर रहमत करे, जिस पर रहमत कर रहा हो उसको कहते हैं मरहूम। दुआ मरहूम ना समझ लेना जरा मर जाता है, जिस पर रहमत की जाए उसको कहते हैं मरहूम। रहमत करने वाले के लिए जरूरी ये है कि वो मरहूम के हाल से वाकिफ भी हो। मरहूम के हाल से, मैं इत्थे बैठा स्टेज ते, उत्थे कोई बंदा मेरे को कोई शय मांग रहा होवे, मैं तो उहदे हाल तो वाकिफ नहीं ना, वो मैनू आके दसेगा, अपना हाल बयान करेगा तो मैनू पता चलेगा ना कि किस चीज की जरूरत है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने क्या फरमाया, रहमत। और जिससे रहमत तलब की जाए, जो रहमत करे, उसका जिस पर रहमत हो रही हो उसके हाल से वाकिफ होना भी जरूरी है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आज भी अपनी कब्र मुबारक में हयात भी हैं, अपनी उम्मत के हाल से बाखबर भी। फिदा न हो जो नबी पर वो बंदा, बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितना बाखबर हैं अपने गुलामों से, कितना बाखबर है, कितना बाखबर है। आज भी कोई अगर आका दो जहां अली तई तो सना नू पुकारे ना सही मानिया दे विच, आज भी ओदी मदद की जाती है, आज भी मदद की जाती है। हजरत उस्मान बिन अबी आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुरान पढ़ता हूं मुझे भूल जाता है, कुरान पढ़ता हूं भूल जाता हूं, हुजूर करम फरमाएं। आका दो जहां अली तय्यब वस्सना ने फरमाया, ये एक शैतान है जिसका नाम है खिनसब। ये उसका काम होता है कि बंदा जब कुरान याद करता है तो उसके सीने से कुरान निकाल देता है, खिनसब, ये उसका काम है। हजरत उस्मान बिन अबी आस हुजूर की बारगाह में हाजिर है, तो ये तो हो नहीं था सकता कि बीमारी का सबब बता दें, दवा न दे। ये तो हो नहीं ना था सकता कि बीमारी का सबब बता दें, बीमार जाए डॉक्टर के पास, अपनी बीमारी बताए, वो उसका सबब भी बताए, तो सबब बताने के बाद डॉक्टर तो नहीं कहता ठीक है चला जाए, बीमारी ये सबब है, नहीं, वो दवाई भी लिख के देता है। और हुजूर नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह तो वो बारगाह है जहां से मांगो तब भी मिलता है, ना मांगो तब भी मिलता है। अर्ज के या रसूलल्लाह कुरान भूल जाता है, फरमाया खिनसब शैतान है, वो बुला देता है। अब सहाबी रसूल हाजिर हैं, आका दो जहां अलैहि तय्यब वस्सना ने अपने मुबारक मुबारक गोरे चिट्टे हत्थां नूं उठाया,
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबी के सीने पर अपना दस्ते मुबारक रखा, फरमाया उखरुज या शैतान, ओ शैतान दफा हो मेरे सहाबी दे सीने विचों। फरमांदे ने हुजूर दे हाथ रखण दी देर सी, उस तो बाद जदों भी कुरान दा जितना भी हिस्सा याद कीता है सारी जिंदगी गुजर गई है, कदी कुरान भुलिया नहीं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पर रहमत फरमाते हैं, उसके हाल से वाकिफ हैं। इसे नु तो इल्म गैब कहते हैं। दो अकीदे हो गए, तीसरा अकीदा बस मैंने चार अकीदे दे के अपनी बात को कंप्लीट कर देना है, आप ज्यादा परेशान ना हो। चौथी बात, जो रहमत करे उसके लिए जरूरी है जिस पर रहमत कर रहा हो उसके करीब हो। मैं यहां बैठा हूं, वो बाहर कुछ आदमी खड़े हैं, उन्हें मुझसे किसी चीज की जरूरत हो और वो मुझे बताएं भी ना, मुझे पता भी ना चले, मैं उनके करीब भी ना हूं, क्या मैं यहां से बैठकर उनकी मदद कर सकता हूं? उनको मेरी तरफ से किसी भी चीज की रहमत की कोई रहम मुझे मेरी तरफ चाहिए हो किसी भी सूरत में, तो क्या मैं उनको कोई रहम दे सकता हूं? नहीं दे सकता ना, वो दूर है मुझसे। तो जिससे रहमत तलब की जाए उसका करीब होना भी जरूरी है। क्या हुजूर हमारे करीब हैं या नहीं है? आइए कुरान से पूछ लेते हैं, अल्लाह क्या इरशाद, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान ये है, ये मोमिनों की उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के जर्रे जर्रे के करीब हैं, जर्रे जर्रे के करीब हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्यों करीब हैं? इसलिए कि हुजूर जाने कायनात है, हुजूर जाने कायनात है। एक सहाबी हाजिर खिदमत हुए, अभी मुसलमान नहीं हुए, अर्ज की मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूं, फरमाया ले आ। कहा एक निशानी देखना चाहता हूं, फरमाया क्या निशानी देखेगा? कहने लगा तवज्जो रखिए मेरी तरफ, कहने लगा जी वो दूर जो खजूर का दरख्त है ना, वहां से खजूरों का एक खोशा आए, आपकी रिसालत की आकर गवाही दे, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा, मैं आप पर ईमान ले आऊंगा। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं फरमाया नहीं नहीं ये तो मैं कर नहीं सकता, मैं अल्लाह को पूछूंगा, जिब्राइल आएगा, मैं पूछ के फिर तेन दसांगा। फरमाया नहीं, जो मंगे है देता है, जो मांगा मिला। सहाबी ने ख्वाहिश इज़हार किया, अभी मुसलमान नहीं हुआ। आका दो जहां अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बस इन्नी गल है जी, इन्नी गल है। हुजूर तवज्जो कीजिए, नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसी जगह पर बैठे हुए एक इशारा फरमाया, खजूरों के गोशे की तरफ इशारा फरमाया। खजूर का दरख्त लगा हुआ है, उसके साथ खजूरें लटकी हुई हैं, एक गोशा लटका हुआ है, लच्छा एक गोशा लटका हुआ है। हुजूर के इशारा फरमाने की देर है, खजूरों का खोशा अपने मकाम से जुदा हुआ, जमीन पे आया, उछलता 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 हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम की रिसालत की गवाही दी, बात खत्म नहीं हुई। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी गवाही सुनी, जो ईमान लेने आया था, ईमान लाने आया था, मुतालबा कर बैठा, उसने भी सुन लिया, बात खत्म हो सकती थी। आका करीम अलैहिस्सलाम ने मजीद तसल्ली फरमाई, उस खजूरों के गोशे को फिर इशारा किया। पहले इशारा किया आ, अब इशारा किया जा। वो खजूरों का गोशा उसी हालत में जिस हालत में आया था, उछलता कूदता झूमता झूमता वापस पहुंचा, उस दरख्त के नीचे जा पहुंचा, ऊपर उठा, खुद ब खुद उसके साथ जाकर जुड़ गया। खुद ब खुद कपड़ा हो ना, कपड़ा ये यहां से फट जाए, इसके दो हिस्से हो जाएं, इसको आप दोबारा आपस में मिलाना चाहे ना, एक ही सूरत है, तरोपे लाने पड़ेंगे, हाँ जी सिलाई करनी पड़ेगी ना, तब भी और फिर भी उसमें वो सिलाई नजर आएगी। एक तरफ से जरूर महसूस होगा कि यहाँ से फटा था, फिर सिया गया। अल्लाह अकबर कबीरा सहाबी फरमाते हैं, खजूरों का खोशा दरख्त से जुदा हुआ, बाद में जाकर लगा, देखने में नहीं था महसूस होता, पहले कितना खूबसूरत था, अब कितना खूबसूरत है। जाने कायनात जिसकी तरफ भी इशारा किया है वो हाजिर खिदमत हो गया है। यहां पर एक एतराज हो सकता है, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर हमारे करीब हैं, हमारी जानों से भी ज्यादा करीब हैं, तो नजर क्यों नहीं आते? नजर आना चाहिए, ये सवाल होता है। इसके जवाब तो कई सारे दिए जा सकते हैं, मैं दो बातें अर्ज करता हूं, आपको याद भी रहेंगी।
जिस चीज के अंदर जितनी ज्यादा लताफत होती है ना, वो चीज लतीफ होती है, वो करीब होकर भी हमें नजर नहीं आती। और जिस चीज की ज्यादा जरूरत होती है वो उतनी ज्यादा बंदे के करीब होती है। मुश्किल होगी बात, मिसाल दूंगा, आसान हो जाएगी। पानी का एक गिलास यहाँ पर पड़ा हुआ हो, मेरी जरूरत है कि नहीं है पानी? पानी बंदा ना पिए कुछ वक्त तक, कुछ दिनों तक, तो बंदा तो जी नहीं सकता। पानी जरूरत है। हवा भी इंसान की जरूरत है कि नहीं है? ऑक्सीजन है कि नहीं है? पानी भी जरूरत है, हवा भी ज्यादा जरूरत है। लेकिन पानी में वो लताफत नहीं है जो हवा में है। हवा का वजूद ज्यादा लतीफ है पानी की बनिस्बत। पानी दूर पड़ा हुआ हो, उसको पीने के लिए करीब लाना पड़ेगा, उसकी हाजत जो बनेगी, जरूरत जो बनेगी, तो उसको करीब लाएंगे। हवा हमारे करीब है लेकिन पानी से ज्यादा करीब है, इसलिए कि उसकी जरूरत ज्यादा है। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी मोमिनों के ज्यादा करीब है। जरूरत हुजूर की हवा पानी से भी ज्यादा है, इसलिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानों से भी ज्यादा करीब है। और फिर करीब है तो नजर क्यों नहीं आते? हवा केड़ी नजर आंदी? हवा भी तो करीब है। हवा को किसी ने देखा कभी? फकत महसूस किया है। हवा हमारे करीब है, नजर नहीं आती। मालूम ये हुआ, जो चीज जितनी ज्यादा करीब हो, ये जरूरी नहीं कि वो मंजूर भी हो, नजरों में आए भी। ये हमारे दाएं बाएं सज्जे खब्बे दो फरिश्ते बैठे के कोई नहीं बैठे? इधर उधर वेखण वाले हो, बोल पवो। दाएं बाएं फरिश्ते हैं कि नहीं है? किरामन कातिबीन जिनको कहा जाता है। एक हमारी नेकियां लिख रहा है, दूसरा हमारी बदियां लिख रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। इज्जत मुहतरम मकाम वाजिबुल एहतराम आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त रहबर शरीयत साहबजादा वाला शान हजरत अल्लामा मौलाना मुहतरम मोहम्मद फैसल शाह साहब तशरीफ लाए। हम इनको दिल के उठा कर आए से खुश आमदीद वेलकम जी आए नो। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए, पे तशरीफ रखिए तमाम अहबाब। तवज्जो रखें। बस मैं अपनी बात को खत्म करने लगा हूं। तो जो रहमत करे उसके लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? बोलिए यार, होने तो मैं खड़ा हो गया यार। कितनी चीजों का होना जरूरी है? पहली चीज कौन सी है? बोलो यार, जिंदा हो। दूसरी चीज क्या है? वो मरहूम के हाल से वाकिफ भी हो, जिस पर रहमत करनी है उसके हाल से वाकिफ हो। और तीसरी चीज क्या है? वो करीब हो। और चौथी चीज, चौथी और आखिरी चीज मैं अर्ज करके इजाजत चाहूंगा, वो क्या है? जिससे रहमत ली जाए, जिससे रहमत ली जाए, जो रहमत करे, उसके लिए चौथी चीज जो होना जरूरी है वो ये है कि उसको इख्तियार भी हो। उसको रहमत करने का इख्तियार भी हो। एक बंदा जिंदा भी हो, एक बंदा करीब भी हो, एक बंदा जिस पर रहमत करे उसके हाल से वाकिफ भी हो, लेकिन उसको कुछ करने का इख्तियार ना हो। वो रहमत कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको इख्तियार ही नहीं है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हुजूर रहमत बन के आए। हुजूर आज भी जिंदा है, आज भी उम्मतियों के हाल से आगाह है, हुजूर आज भी उम्मत के करीब है, और हुजूर आज भी मुख्तार कुल है। मुख्तार कुल है, मुख्तार कुल है। और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुख्तार कुल होने का दायरा कार कितना है, बड़ा वसी है। इस पर ढेर घंटों बयान हो सकता है। बस मैं एक बात अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। दो तरह के मामलात होते हैं, एक होता है तशरीई मामला, एक होता है तकवीनी मामला। क्या? तशरी तकवीनी, तशरी शरीयत का मामला, और दूसरा होता है तकवीनी मामला, यानी जमीन का, ये जमीन और आसमान का जो निजाम और नस्क चल रहा है, आबो हवा वगैरह वगैरह, पानी रवा, तो ये सारी चीजें। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने कितना इख्तियार फरमाया है। हुजूर जब चाहें
जैसे चाहें जो चाहें। शरीयत में भी हुजूर रद्दो बदल कर सकते हैं और निज़ाम आलम में भी हुजूर जब चाहें रद्दो बदल कर सकते हैं। सहाबी रसूल हाजिर खिदमत हुए, मशहूर वाक़या है, बस इशारा कर जाऊंगा। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हलाक हो गया, करम फरमाइए। फरमाया क्या हुआ? अर्ज की या रसूलल्लाह रोजा तोड़ बैठा हूं। फरमाया जा जाके 60 दिन के रोजे रख। एक रखा नहीं गया, या रसूलल्लाह 60 किधर रखा? अपना उज़र बयान किया। फरमाया जा फिर जाकर 60 मिस्किनों को खाना खिला। अर्ज की इतनी सख्त नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक मजलिस में बिठा लिया। थोड़ी देर गुजरी, खजूरों का टोकरा आया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो कहाँ है? मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, वो कहाँ है जो रोजा तोड़ के आया है? खड़े हुए, या रसूल मैं हाजिर हूँ। फरमाया टोकरा ले जा और इसको जाकर शहर के मसाकीन में बांट दे, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। अर्ज की यार करम बालाए करम। अर्ज की यार रसूलल्लाह मुझसे बढ़कर मस्कीन कोई नहीं। फरमाया जा ले जा, आप खावी अपनी बच्चियां नु खवावी, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। रोजा तोड़ने का कफारा क्या है? या तो 60 लगातार रोजे रखो या 60 मसाकीन को खाना खिलाओ। इसके अलावा और कोई नहीं है, मगर हुजूर को इख्तियार हासिल है, जिसको चाहे जो चाहे अता फरमा दे, जिस तरह चाहे शरीयत मुताहरा में रद्दो बदल फरमा दे। इसलिए कि मुख्तार कुल जो हुए, हजरत खुज़ैमा एक की गवाही 2 के बराबर कर दी। वाकया बड़ा तवील है, मैं उस जानिब में जाऊंगा। ये तो हो गया तशरीही मामला, अब तकवीनी मामला, निज़ाम आलम। सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, ये एक निज़ाम है, इसमें तब्दीली नहीं हो सकती। हुजूर चाहें सूरज मगरिब में गया हुआ हो, हुजूर चाहें तो वापस आ सकता है। आया है कि नहीं आया? आया है ना, आपने सुना हो वाकया। चांद उसके कोई टुकड़े कर सकता है? हुजूर चाहे तो हो सकते हैं। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुख्तार कुल बनाकर भेजे गए। मैं अपनी बात को फिर खत्म कर रहा हूं, इस जुमले पर आप सब मिलकर दोहराएं। हुजूर रब की तरफ से क्या बन कर आए हैं? रहमत। और जो रहमत करे, जिससे रहमत ली जाए, उसके लिए कितनी चीजों का होना जरूरी है? पहली चीज कौन सी है? वो जिंदा हो। वो क्या हो? वो जिस पर रहमत करे उसके हाल से वाकिफ हो। और तीसरी चीज, जिस पर रहमत करनी हो उसके करीब हो। और चौथी और आखिरी चीज ये है कि उसको इख्तियार भी हासिल हो। अल्लाह ताला सही अकीदा सुन्नी मुसलमान रखे और इसी अकीदे पर अल्लाह करीम हमें मौत नसीब फरमाए। व आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।